हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पार्ट 2 सब्जियों की वार्तालाप की सब्जियां जो हैं बाजार में कैसे आपस में एक दूसरे से बातें करती हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। सब्जी की दुकान पर टोकरी में बैठी सब्जियां आपस में बातें कर रही हैं। ठीक है, वो क्या बातें कर रही हैं देखते हैं। आलू, सबसे पहले आलू बोलता है। आलू कहता है भिंडी से कि बहन भिंडी, अभी तुम्हें लेने जल्दी से कोई आने वाला नहीं, इतनी महंगी जो हो रही हो। ठीक है, तो भिंडी क्या कहती है, मुझे उससे क्या, मैं क्या तुम्हारे सहारे हूँ? भले ही मटर को तुम्हारी बहुत जरूरत होती हो, क्यों? क्योंकि मटर आलू के बिना नहीं बनते। ठीक है, तो वो कहती कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। ठीक है, तुम्हारे सहारे की जरूरत तो मटर को है। ठीक है, फिर आलू क्या बोलता है, केवल मटर को ही नहीं वरन हर सब्जी मेरे सहारे ही अपनी कीमत वसूल पाती है। ठीक है, भले ही वह गोभी हो या टमाटर हो, बिना मेरे सब बेकार हैं। ठीक है, तो फिर आगे क्या होता है, टमाटर क्या कहता है, रहने दो भैया, मुझसे अपनी तुलना मत करो, कहाँ मैं और कहाँ तुम। ठीक है, मैं गोल मटोर सुंदर नाजुक और तुम भूरे मटमैले और मिट्टी से भरे। होता है ना, आलू मटमैला होता है, मिट्टी से भरा होता है, लेकिन होता है सब्जियों का राजा तो वही होता है, क्योंकि उसके बिना सारी सब्जियां बेकार है। ठीक है, तो फिर पालक क्या कहता है, फिर वहीं पे पालक भी होता है। पालक क्या बोलता है, टमाटर ज्यादा बढ़ चढ़ कर बातें मत करो, मैं तो आलू का आभारी हूँ, आलू के बिना तो मेरा कोई सच्चा मित्र ही नहीं है, यानी कि आलू के बिना तो मेरा कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, तो फिर उसके बाद आती है मेथी। मेथी भी आलू को सपोर्ट करती है। वो क्या कहती है, बहन ठीक कहती हूँ, जब आलू का साथ मिलता है तो मेरा भी सही से उपयोग हो पाता है। ठीक है, फिर आते हैं बैंगन। फिर बैंगन भी बोलता है, बैंगन कहता है पर आलू खाने से तो मोटापा बढ़ता है। ठीक है, तो फिर वहीं पे तोरी होती है, तोरी भी बोलती है। तोरी कहती है चुप रहो, तुम्हारा नाम तो बैंगन नहीं बेगुन होना चाहिए। ठीक है, तुम में खुद तो कोई गुण है नहीं, दूसरों को बातें बनाते हो। तो वो तोरी बैंगन को चिढ़ाती है, कहती कि तुम बैंगन नहीं बेगुन होना चाहिए, तुम्हारा खुद का कोई अस्तित्व तो है नहीं। फिर तभी वहां पे क्या होता है, टिंडा होता है। टिंडा बोलता है, टिंडा कहता है यदि कोई मोटा नहीं होना चाहता है ना, तो मुझे खाए, मैं हूं हल्का फुल्का गोल मटोल, है ना, क्योंकि मुझे खाने से वजन भी नहीं बढ़ेगा, और ये हरी सब्जियों में आता है। ठीक है, फिर वहां पे नींबू होता है, तो नींबू कहता है पर तुम्हारा स्वाद बच्चों को तो भाता ही नहीं है, तुम्हारा स्वाद बच्चों को कहाँ भाता है। तो टिंटा फिर बोलता है कि स्वाद के चक्कर में ही तो पड़कर आजकल बच्चे बीमार होते जा रहे हैं, वे जो फास्ट फूड खा रहे हैं उनमें हमारे जैसे पौष्टिक पौष्टिक तत्व तो है ही नहीं। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं। फिर आती है, फिर नींबू बोलता है। नींबू क्या कहता है, नींबू कहता है सही कहते हो, पहले जब बच्चे हम सब्जियों को खूब खाते थे तो वे कितने स्वस्थ थे, पर अब तो सभी कमजोर हैं और जल्दी थक जाते हैं। ये बात फैक्ट है, क्योंकि आजकल बच्चे सभी ज्यादातर फास्ट फूड खाने लगे हैं। ठीक है, तो बच्चों में इतनी एनर्जी, इतना स्टेमिना नहीं है जो हरी सब्जियों में होता है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। तो तभी वहां पे मूली होती है। ठीक है, मूली क्या कहती है, बेचारों को, मूली भी बच्चों के बारे में बातें कर रही है, तो वो कहती है बेचारों को इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऊपर से कभी उनका पेट दुखता है तो कभी सिर, कभी चक्कर आते हैं, तब वे दौड़ दौड़ कर डॉक्टरों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पौष्टिक सब्जियां और फल नहीं खाते हैं। ठीक है, तभी वहां पर शलगम होती है। शलगम क्या कहती है, और डॉक्टर उन्हें कड़वी दवाई और इंजेक्शन दे देकर और परेशान कर देते हैं। ठीक है, तो वहां पे गाजर, फिर गाजर बोलती है। गाजर क्या कहती है, तब भी वो समझते नहीं कि अगर वो हमें अपना दोस्त माने तो हम हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं। वो कहती कि बच्चे अगर हमें अपना दोस्त माने, हमें खाएं, तो हम उनका स्वास्थ्य जो है अच्छा रखेंगे, उनको कभी बीमार नहीं पड़ने देंगे। ठीक है, फिर वहां पे मिर्च होती है। ठीक है, हरी मिर्च। हरी मिर्च क्या कहती है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे जल्दी ही इस बात को समझ पाए। मतलब बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि बच्चे जल्दी ही इस बात को समझ पाए कि जितनी हरी सब्जियां, ताजे फल वो खाएंगे, ठीक है, सब्जियों से अपना पेट भरेंगे, उतने ही वो स्वस्थ रहेंगे। तो इस पार्ट में यही बताया गया है। सब्जियां जो आपस में बातें कर रही है कि आजकल के बच्चों को फास्ट फूड से ज्यादा खाने पे प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो अब हाँ, तो इसमें यही बताया गया है कि सब्जियों से जो पोषक तत्व बच्चों को मिलते हैं उनके बारे में बच्चों को जरूर बताएं और उन्हें खिलाएं। ठीक है, आइए अब हम इसका करते हैं अभ्यास कार्य। ठीक है, इसमें आता है सबसे पहले शब्द भंडार। पौष्टिक, स्वस्थ बनाने वाले, आभारी, कृतज्ञ। ठीक है, स्वस्थ, सेहत, नाजुक, नाजुक, कोमल, गुण, विशेषताएं,
फास्ट फूड क्या होते हैं, जैसे चिप्स, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, ये सब चीजें आती है हमारी फास्ट फूड में। ठीक है, आइए अब आते हैं हम अभ्यास वाटिका। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह हमें लगाना है। आपस में कौन बातें कर रहा है, सब्जियां। आपस में कौन बातें कर रही है, सब्जी कर रही हैं। आलू ने किस सब्जी को महंगा बताया, भिंडी, और ऑब्वियस है भिंडी होती भी महंगी है। पालक ने किसे अपना सच्चा मित्र बताया, आलू को। भगवान से प्रार्थना कौन कर रहा है, मिर्च। ठीक है, आइए अब आते हैं हम रिक्त स्थान पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत करो। कौन कहता है ये, टमाटर। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, पालक कहता है टमाटर को। ठीक है, कि ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें मत करो। मैं भगवान से, यहाँ पे क्या आएगा, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, भगवान। डॉक्टर तुम्हें कड़वी दवाई और इंजेक्शन दे देकर परेशान कर डालते हैं। इंजेक्शन खाने से, पर आलू खाने से मोटापा भी तो बढ़ता है ना। ठीक है, अब आते हैं हम, किसने किससे कहा। ठीक है, किसने कहा मतलब ये जो वो है, ये किसने कहे, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, मिर्च ने। मैं हूं हल्का फुल्का गोल मटोल, टिंडे ने। अब तो सभी कमजोर हैं और जल्दी थक जाते हैं, तो ये किसने बोला, नींबू ने। ठीक है, मैं तो आलू की आभारी हूं, मैं तो आलू की आभारी हूं, मेथी ने। चलिए अब आते हैं प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, आलू का महत्व किस किस सब्जी ने स्वीकार किया, पालक और मेथी। पालक और मेथी ने। ठीक है, बैंगन ने आलू का क्या अवगुण बताया है, बैंगन ने बोला है कि आलू खाने से मोटापा बढ़ता है। ठीक है, मोटापा बढ़ने का। ठीक है, तोरी ने बैंगन को क्या कहकर डांटा, कि तुम तो बेगुन हो। तुम बेगुन हो। टिंडे ने बच्चों के बीमार होने का क्या कारण बताया, फास्ट फूड खाना। मूली ने बच्चों के प्रति सहानुभूति क्या कहकर जताई। एक बार चेक कर लेते हैं, मूली ने क्या बोला, पढ़ाई करनी पड़ती है।
बेचारे बच्चों को खूब पढ़ाई करनी पड़ती है। ओके, आई होप आप सबको ये पार्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो खूब फल सब्जियां खाइए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।